कैप्टन सारा का सलाम और सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अभी मैं नहायत दिलचस्प बात सोच रही थी कि अगर कभी यीशु मसीह आपके घर आ जाएं तो आप क्या कुछ करेंगे। खाना कैसा बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, नया पेंट करवाएंगे, शायद नए बर्तन लाएंगे या फिर सारे घर का सामान ही बदल देंगे। पता नहीं खुशी के मारे क्या कुछ करेंगे। तो क्यों ना आज हम उनसे मिले जिनको ये एजाज वाकई में हासिल हुआ, क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ बैतनिया में और आज हम मिलने वाले हैं मुकद्दस मरियम और मुकद्दस मार्था से। मुकद्दस मरियम, मुकद्दस मार्था, मैं आप दोनों बहनों को सच्चे दोस्त प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। दावत देने का शुक्रिया कैप्टन। यह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि यीशु मसीह के सच्चे दोस्तों में आपने हमें याद रखा। याद कैसे नहीं रखते मुकद्दस मार्था, आपके घर आने का जिक्र बाइबल मुकद्दस में जगह जगह मौजूद है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं कैप्टन, यीशु मसीह के हमारे घर में ठहरने की बदौलत ही हमें ये मकाम मिला है। ये तो वाकई आपकी खुशनसीबी थी। सो तो है कैप्टन, जिस घर में यीशु की मौजूदगी हो वो घर आना आम हो ही नहीं सकता। वाह, क्या ज़बरदस्त बात कही आपने मुकद्दस मरियम। यकीनन आज हम आप दोनों की वसीला से बहुत कुछ जान पाएंगे। जी ज़रूर, हमें जो कुछ पता है हम आप सबको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है और कौन छोटा। जी हाँ, मैं बड़ी बहन हूँ और ये मेरी छोटी बहन मरियम है। मुकद्दस मार्था, मरियम के नाम का मतलब तो हमें पता है, आपके नाम का मतलब क्या है? कैप्टन, मेरे नाम का मतलब है खातून। मुकद्दस मार्था, और मुझे लगता है कि बाइबल मुकद्दस में मार्था नामी सिर्फ खातून आप ही हैं, जबकि मरियम नामी 8 खवातीन का जिक्र मौजूद है। जी बिल्कुल कैप्टन, मेरा नाम उस वक्त में काफ़ी आम था। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि ये वही घराना है जिनमें मुकद्दस लाज़र भी शामिल हैं। बिल्कुल, मुकद्दस लाज़र हमारे भाई हैं जिनको हमारे खुदावन ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। ये वो अजीम मौज़ा है जिसने हमारे ईमान को और भी मजबूत किया और हम पर यह ज़ाहिर किया कि क़यामत और ज़िंदगी सिर्फ मसीह यीशु ही है। हालेलुया। बेशक आप तीनों बहन भाइयों ने खुदा की कुदरत और मसीह की मोहब्बत को बहुत करीब से देखा है। बल्कि मुकद्दस मार्था, यहाँ पर मैं आपके ईमान की इकरार की भी तारीफ करूँगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है जिसने मुझे ईमान लाने और इकरार करने की तौफीक दी कि खुदा का बेटा यीशु जो दुनिया में आने वाला था वो मसीह यीशु ही है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन इस मौजज़े का चर्चा तो हर तरफ फैला होगा। जी बिल्कुल कैप्टन, बल्कि इस मौजज़े की बदौलत खुदावंद यीशु ने हमारे गुमनाम घराने को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हमारा गाँव भी इसी मौजज़े से मशहूर हो गया कि बैतनिया का लाज़र जिसे यीशु ने ज़िंदा किया। अब तो मुझे और भी दिलचस्पी है कि मैं बैतनिया के बारे में जानूं। तो क्या आप मुझे बैतनिया के बारे में मज़ीद बताएंगी? जी ज़रूर कैप्टन, ये एक मामूली गांव था जो जैतून के पहाड़ की ढलान पर मुकद्दस शहर यरूशलेम के सामने था। जैतून का पहाड़, ये वही पहाड़ है ना जहाँ पर यीशु मसीह अक्सर दुआ के लिए जाया करते थे? जी हाँ बिल्कुल, ये वही जैतून का पहाड़ है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहूदियों में जैतून के दरख्त की काफ़ी अहमियत हुआ करती थी। ठीक कहा ना? एकदम ठीक कहा कैप्टन। जैतून के दरख्त हम यहूदी लोगों के लिए बहुत ख़ास होते थे, इसलिए उनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा की जाती थी, क्योंकि उनसे जैतून का तेल हासिल किया जाता था जो कि हैकल के कामों के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, ज़बरदस्त। और बेचने के काम भी आता था जिनसे यहूदियों की आमदनी होती थी। जी, इसके साथ साथ जैतून का तेल खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुकद्दस मार्था, फिर तो आप यीशु मसीह और उनके शागिर्दों के लिए खाना भी इसी तेल से बनाती होंगी। जी कैप्टन, उस वक्त इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता था, ना सिर्फ खाने बनाने के लिए बल्कि घरों में चिराग जलाने के लिए भी जैतून के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता था। अरे वाह, कैसी दिलचस्प मालूमात दी आपने। मुकद्दस मरियम, मुकद्दस मार्था, यीशु मसीह की शोहरत तो हर तरफ फैली हुई थी। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम से बैतनिया में आते और आपके घर रुकते तो माहौल कैसा होता था? कैप्टन, रब्बी गिरदनवा के इलाकों में तालीम देते और बीमारों को शिफा देते, फिर ज़रा आराम के लिए हमारे घर आते तो हमारे इर्द गिर्द के लोग यीशु की तालीम सुनने के लिए हमारे घर जमा हो जाते। ऐसे में हमारा काम था कि हम उनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखें।
ऐसे में आपका काम तो बहुत बढ़ जाता होगा। काम का क्या है कैप्टन, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना। और जैसे ही हमें खबर मिलती थी कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आ रहे हैं तो हम सब तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते। और चूँकि मैं बड़ी बहन हूँ तो मुझे यही फिक्र रहती थी कि मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। मुकद्दस मरियम, आपके ज़िम्मे क्या काम हुआ करते थे? कैप्टन, मैं अपनी बहन मार्था की मदद करती, इसके साथ मुझे रब्बी की तालीम सुनने का भी तजस्सुस रहता था। मगर जब रब्बी हमारे घर आते तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके कदमों में बैठकर कलाम सीखूं, क्योंकि यहूदी माशरे में औरतों के लिए मर्दों के बीच बैठकर तालीम पाना मुनासिब नहीं समझा जाता था। और मसीह यीशु ने कभी भी औरतों को मर्दों से कमतर नहीं समझा, क्योंकि वो सबके लिए खुदावन है। हालेलुया। बेशक मुकद्दस मरियम, यीशु ने हम औरतों को हकीकी इज्जत और वकार बख्शा है। एकदम दुरुस्त फरमाया कैप्टन। मुझे ही फिक्र रहती थी कि खाना अच्छा हो, घर खूबसूरत नजर आए और मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उस दिन यीशु मसीह ने मुझे तमाम दुनियावी फिक्रों से आज़ाद कर दिया। अच्छा, वो कैसे मुकद्दस मार्था? कैप्टन, मैंने मसीह की तालीम से सीखा कि हमारा सबसे अच्छा और कीमती हिस्सा खुदावन का जिंदा कलाम है, जो कि मेरी बहन मरियम ने चुना जबकि मैं दुनिया की फ़िक्रों में लगी थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने दुनिया के कामों की परवाह करने के बरअक्स खुदा के कलाम को, यीशु की बातों को सुनना शुरू किया और उसके कलाम ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। इसमें कोई शक नहीं मुकद्दस मार्था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ईमान के वसीला से हम सब ने बहुत बरकत पाई। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमराह जब ईद फसा के मौका पर आपके घर आए तो एक ख़ास वाक़या रूनुमा हुआ था। जी कैप्टन, जब यीशु हमारे घर आए फिर यसू फसा से 6 रोज पहले बैत अनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यसू ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यसू के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूंगा। मुकद्दस मरियम, आपके पास इतना कीमती इत्र कहाँ से आया था? कैप्टन, ये इत्र हिंदुस्तान से आता था और यहूदी लड़कियां इसे अपनी शादी के लिए जमा किया करती थीं। और आपने उसे मसीह की खिदमत के लिए पेश कर दिया। यकीनन ये आपकी मसीह के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। मुकद्दस मरियम, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस की कोई आयत सिखाएं। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैं तमाम बच्चों को बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 119 उसकी 140 आयत सिखाना चाहूँगी, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। आमीन, बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगी कि मुकद्दस मर्था, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम दें। यहाँ मैं वही पैगाम देना चाहूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। प्यारे दोस्तों, दुनिया की फिक्रों और उलझनों में वक्त ज़ाया मत करें, बल्कि यीशु को, जो हमारा अच्छा हिस्सा है, अपनी ज़िंदगी में लें और ईमान लाएं, ताकि खुदा के जलाल को देखें। प्यारी बहनों, आपका इतनी कीमती गुफ्तगू के लिए और इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं कैप्टन। यीशु के दोस्त होते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस सच्चे दोस्त के बारे में सबको बताएं। खुदा आपको बरकत दे।
आमीन आमीन। खुदा आपको भी बरकत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड के वसीला से बहुत बरकत पाई और जाना कि बाइबल मुकद्दस में ये वो घराना है जहाँ पर यीशु मसीह अक्सर आया जाया करते थे। मरियम और मर्था इनकी खिदमत करती थी और इन दोनों को बाइबली सिफात से नवाजा जाता है। एक को अच्छा हिस्सा पाने वाली और दूसरी को रूहानी बसीरत रखने वाली कहा जाता है। इन दोनों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। मरियम का जिक्र 113 बार जबकि मर्था का जिक्र 13 बार आया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घर आए और आपके साथ खाना खाए, तो आपको भी इस खानदान की तरह ईमान और वफादारी को अपनाना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।